मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं के हिंदी में हम देखते हैं मध्यकालीन कविता में दादू दयाल के द्वारा लिखित जो कविता है। दादू दयाल की जो लिखी कविता है उसमें पहला पद्य वो भी हरि किसी का छंद के द्वारा लिखा गया है। शांत रस उसमें प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण। जो हम पहले जो मीराबाई के पद पढ़े हैं उसी के अनुसार इनका पहला पद भी दिया हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं दादू दयाल का जो जीवन परिचय है उसके बारे में। दादू दयाल जो कवि है जो है वो उनका जन्म संवत 1601 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि वो गृहस्थी त्याग कर, कोई बोलते हैं 12 साल तक, कोई बोलते हैं 14 साल तक वो कठिन तपस्या किए थे आमेर में। और उनके जन्म के बारे में बहुत सारे कई लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे, गुजराती ब्राह्मण थे। तो कई लोग उसको मोची जाति के मानते हैं, कई लोग उसको गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कई लोग मोची मानते हैं। कहा जाता था कि जब वो छोटे थे तो नदी में किसी ने उसको बहा दिया था, तो बहते हुए आया तो जो साबरमती नदी है उसमें बहते हुए आया और जो है लादीराम ब्राह्मण जो है वो उनको वहां से निकाल कर ले जाते हैं, वही उनका पालन पोषण करते हैं। और तो अलग अलग मान्यता उसमें दिया हुआ है। और ये इनके गुरु के बारे में भी नहीं बताया जाता कि इसके गुरु कौन है, परंतु इसकी कविता जो है उसमें देखने को मिलता है कि ये कबीरदास के अनन्य भक्त थे और उन्हीं के बताए जैसे उनके कविता में जैसा भेद है, जैसा उसके रूपांतरित है, वैसे ही उनकी कविता में देखने को मिलता है और उन्हीं के अनुयायी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद वो उन्हीं के भक्त रहे होंगे कबीरदास के। उनकी रचनाओं में उन्हीं के उठ मिलते हैं। और आगे देखते हैं कि वो 1959 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए और वहीं 3-4 कोस भराने की पहाड़ी में रहा, वहीं पूरा अंतिम समय तक रहा। 1660 में वो शरीर वहीं त्याग दिए और वहीं पर उसके जो उस पंथ को मानने वाले थे दादू पंथी लोग वहीं पर अपना प्रधान अड्डा बनाए हुए हैं, वहीं से कार्यान्वयन करते हैं और उसको तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। और उनके जो दादू दयाल के जो कपड़े हैं, पोथी है, वो भी वहीं पर रखे हुए हैं। निर्गुण पंथी के समान भी दादू पंथी को लोग भी अपने निर्जन निराकार के रूप में उपासना करते हैं। ये लोग तिलक नहीं लगाते हैं और न कंठी पहनते हैं, साथ में ये सुमरनी रखते हैं तथा सतराम करके वो अभिवादन करते हैं। राम राम जैसे बोलते हैं वैसे ही वो सतराम करके अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलता जुलता है। कहीं कहीं गाने के पद में भी उनकी मिलती जुलती पश्चिमी हिंदी, उनकी राजस्थानी का मेल है। उन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार में नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी, फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य पद की प्रवृत्ति उसमें बहुत कम है। तो अब हम देखते हैं दादू दयाल की जो कविता, क्योंकि दादू दयाल बहुत पुराने कवि हैं। वो ईश्वर भक्ति में इतने लीन रहते हैं, निर्गुण निराकार के रूप में वो ब्रह्म का उपासना करते हैं। और जिस प्रकार कृष्ण ने भक्ति की थी, कृष्ण की भक्ति मीराबाई ने की थी, उसी के समान ही दादू दयाल ने भी कृष्ण की भक्ति की थी। और ये भक्ति उसमें शुरू से ही विद्यमान थी। धीरे धीरे वो कम उम्र में ही भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे थे। अजहु ननिक से प्राण कठोर, अजहु ननिक से प्राण कठोर,
दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, चारि पहर चारों जुग बीते रैनी गवाई मोर, अवधि गई जजहु नहीं आए कतहु रहे चित चोर, कबहु नैन निरखी नहीं देखे मारग चितवन तोर, दादू ऐसे आतुर बिहनी जैसे चंद चकोर। यहाँ पर दादू दयाल कवि कह रहे हैं कि मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो भगवान है कृष्ण है, वो आज भी अजहु निक से प्राण कठोर, मेरे आज भी यह जो कठोर प्राण है वो नहीं निकले हैं। अजहु न निक से प्राण कठोर, मेरे जो प्राण है ये बहुत कठोर है, वो आज भी नहीं निकले हैं। दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण, उनको देखे मैं उनके लिए तड़प रहा हूँ, उसके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और मेरे प्राण आज भी नहीं निकले हैं। और दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर मुझे आपके दर्शन को बहुत दिन बीत गए हैं और मेरे सुंदर प्रीतम की छवि देखे दर्शन किए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मेरे जो प्राण है अभी तक नहीं निकले हैं, आज भी नहीं निकले हैं। चारि पहर चारों जुग बीते नैनी गवाई मोर, मेरे जो उनको देखने की जो लालसा है, ललक है, उनके लिए चार पहर चारों जुग बीते। चार पहर जो है दिन का, जो दिन रात में जो चार पहर होते हैं, तो वो चार पहर चार युग के समान लग रहा है। जो दिन और रात में जो पहर होते हैं 12-12 घंटे का, वो ऐसा लग रहा है जैसे 4 युग बीत गए हों। और ये 4 युग जो बीत गए हैं वो बीते रैनी गंवाई भोर, आंखों में ही बीत गया और सुबेरा हो गया। नैन देखते ही देखते, इंतजार करते करते ऐसे लग रहा है जैसे वो 4 पहर 4 युग भी के समान भी लग रहा है और आंखें में सुबेरा भी हो गया। अब अवधि गई अजब नहीं आए, कतहु रचे चित चोर, अवधि गई अजब नहीं आए, इतने बरस बीत गए और आज भी नहीं आए हैं। कतई रहे चित चोर, कहाँ रह गए मेरे चित चोर, मन को चुराने वाले जो चित चोर है वो कहाँ रह गए। इतने दिन निकल जाने के बाद भी आज भी नहीं आए हैं। कबहु नैन निरखी नहीं देखे, मांगत चितवन तोर, मैं कबहु नैन निरखी नहीं देखे, आपको कभी मैं एक टक नैन भर, जो कहते हैं कि मैं मन भर उसको अभी तक नहीं देखा हूं। मेरे मारग चितवन तोर, तुम्हारे मार्ग को चितवन तोर, तुम्हारे मार्ग। दादू ऐसे आतुर बिरनी जैसे चंद्र चकोर, दादू कवि कहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए इतने आतुर हूँ जैसे चंद्रमा से मिलने के लिए चकोर आतुर होता है। जिस प्रकार चंद्रमा से मिलने के लिए चकोर आतुर होता है, वैसे ही मैं भी तुमसे मिलने के लिए आतुर हूँ। उसकी प्रतीक्षा कहते हैं कि अजहु न निक से प्राण। अब इसको और एक बार समझ लीजिए कि दादू कवि कहते हैं कि आज भी मेरा प्राण नहीं निकला है, आज भी मेरे ये कठोर प्राण है जो नहीं निकला है, जो कृष्ण की भक्ति में लीन है, जो कृष्ण के इंतजार में मलिन है, वो मेरा प्राण जो है अभी भी कठोर है, जो नहीं निकला है। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, आपके दर्शन को बहुत दिन बीत गए हैं मेरे सुंदर प्रीतम, आपको देखे बहुत दिन बीत गए हैं, आप अभी तक नहीं आए हो, मुझे दर्शन नहीं दिए हो। आपको देखने के लिए मेरा रात दिन का जो 4 पहर 4 युग के समान लगता है और आंखों में बिना नींद के मैं पूरे रात बिता दिया हूँ और ऐसे ही आंखों में
सुबह हो गई है, भोर हो गई है। अवधि गई अजहु न आए, आज का दिन भी निकल गया, आज का भी दिन निकल गया और आप आज भी नहीं आए हो। कतई रहे चित चोर, कहाँ रह गए हो मेरे चित चोर, मेरे मन को चुराने वाले जो चित चोर, कहाँ रह गए हो, आज भी नहीं आए हो, आज का भी दिन निकल गया। कभू नैन निरखी नहीं देखी, कभी मैं आपको नैन भर के नहीं देखा हूँ। ऐसा लगता है कि एक टक पूरे नैन भर के मैं नहीं देखा हूँ, आँख भर के नहीं देखा हूँ और आप अभी तक नहीं आए हो, आपके रास्ता ही मैं देख रहा हूँ। आपके आने का ही इंतजार अभी तक कर रहा हूँ। दादू ऐसे आतुर दादू कवि कहते हैं कि मैं इस प्रकार आपके आने के इंतजार में आतुर हूँ कि जिस प्रकार एक चंद्रमा के इंतजार में चकोर पक्षी आतुर रहता है, उसी प्रकार मैं भी आतुर हूँ। आपके इंतजार के लिए मैं तड़प रहा हूँ, व्याकुल हूँ। तो ये जो दादू कवि कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते हैं, उसकी भक्ति इतने शिद्दत से करते हैं कि वो उनके इंतजार में उसको दिन रात का पता नहीं चलता। वो उनको दिन चार पहर जो है 4 युग के समान लगता है, उसका इंतजार करते रहता है और अपने आत्मा को कहते हैं कि ये भी कठोर है, वो भी भगवान के दर्शन के लिए प्राण भी नहीं छूट रहे हैं और भगवान आज भी नहीं आए हैं, आज का भी दिन निकल गया, मैं उसका रास्ता ही देखते रह गया। और जिस प्रकार चंद्रमा के वियोग में जिस प्रकार चकोर पक्षी तड़पते हैं, वैसे ही मेरी भी स्थिति हो गई है। ये रहा पहला पद्य। अब आगे का हम आगे वीडियो में देखेंगे।